वेलकम बैक क्लास। अब चलते हैं बेटा प्रैक्टिस सेट नंबर 36 के Q2 में। इन योर Q2 they have written observe the figures below and write the type of the triangle based on its sides। साइड्स को लेकर हम लोगों ने तीन ट्राइंगल्स को पढ़ा है। There are three different types of triangle. First, when all the three sides are equal, जब तीनों साइड इक्वल लेंथ की होती है बेटा, then we name it as equilateral triangle. Equi means equal, lateral means sides. That means जब तीनों sides इक्वल लेंथ की होती है, it becomes equilateral triangle. सेकेंड है बेटा when any two side, एक ट्राइंगल में तीन साइड होती है, तीन में से कोई भी दो साइड इक्वल लेंथ की होनी चाहिए। एनी टू साइड्स शुड बी ऑफ इक्वल लेंथ, तो वो बन जाता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल? आइसोसेलेस ट्राइंगल। और जब बेटा तीनों साइड्स के लेंथ अलग होते हैं, ऑल थ्री लेंथ आर अनइक्वल, तीनों अलग अलग लेंथ है, तब जाकर वो बनता है स्केलिन ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल? स्केलिन ट्राइंगल। ठीक है। सो नाउ लेट अस एंटर इनटू Q2। सिट स्ट्रेट एंड पे अटेंशन। Q2 का बेटा फर्स्ट सम, लेट मी ड्रॉ दैट फिगर फॉर यू। A, B, C, and these are known as identical marks। आप इनको क्या बोलते हो? Identical marks। जब ये 1 1 1 तीनों साइड पर एक जैसे मार्क हैं, इसका मतलब होता है बेटा तीनों साइड की लेंथ इक्वल है, इक्वल, बिकॉज तीनों को एक जैसे ही आइडेंटिकल मार्क्स दिए गए हैं। सो आप इसको कैसे लिखोगे? फर्स्ट you will draw the figure of 4 lines, name it using scale and pencil. Then on the first line you will write in triangle ABC, ABC, comma, all the three sides are of equal length। अब बेटा जब तीनों साइड इक्वल लेंथ की है, तीनों साइड से यू विल नेम इट एज इट इज an equilateral triangle। क्लियर? आप इसको क्या नाम दोगे? इट इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। सिंपल, करेक्ट। नेक्स्ट बेटा लीव अ लाइन एंड नाउ वी विल ड्रॉ द सेकेंड फिगर। सेकेंड फिगर आपका इस तरीके का है। Here they have written D, there are 3 marks, then they have F, here there are 2 marks, then it is E, and here you have 1 mark। अब आप देखो बेटा तीन अलग अलग मार्किंग का इस्तेमाल किया है। This is one, here it is another, and here it is something different। तीनों अलग अलग आइडेंटिकल मार्क हैं, इसका मतलब ये तीन अलग अलग मेजर हैं। और जब तीनों लेंथ, तीनों की तीनों लेंथ अलग होगी, डिफरेंट होगी, एक दूसरे के साथ कॉमन नहीं होगी, इक्वल नहीं होगी, तो आप इसको क्या कहते हो? स्केलिन ट्रायंगल। बिकॉज यहां पर एक मार्क है, यहां पर 2 और यहां पर 3। इसका मतलब होता है तीनों लेंथ अलग अलग मेजर या अलग अलग दी गई है। तो अब आप इसको ऐसे प्रेजेंट करो। यू विल राइट
in triangle DEF, comma, all the three sides are of unequal length. करेक्ट? पहले वाले सम में हमने लिखा था इक्वल, क्यों? बिकॉज तीनों साइड को एक जैसे आइडेंटिकल मार्क्स दिए गए थे, बट सेकेंड सम में तीनों साइड्स को अलग अलग आइडेंटिकल मार्क्स दिए गए हैं. So from equal it will become opposite and it will become unequal. और आप लिखोगे it is a scaling triangle. ये कैसा ट्राइंगल बन जाएगा बेटा? इट इज अ स्केलिंग ट्राइंगल. सिंपल. अब बेटा थर्ड सम की ओर चलते हैं. इन द थर्ड फिगर U identical mark and then V W. अब बेटा ध्यान से देखना, इस सम के अंदर आपको क्या दिया है? आपको एक साइड और दूसरी साइड, दो साइड्स पर सेम आइडेंटिकल मार्क्स दिए हैं. जब दो साइड इक्वल होती है, एनी टू साइड, कोई भी दो साइड इक्वल होती है, तो आप उसे कहते हो आइसोसेलेस ट्रायंगल. क्या कहते हो? आइसोसेलेस. करेक्ट? तो अब आप बेटा देखो, यहां पर दो साइड इक्वल है, तो आप लिखोगे इन ट्रायंगल UVW, comma, two sides are of equal length. कितनी साइड्स इक्वल है बेटा? टू साइड्स. और जब दो साइड्स इक्वल होती है, यू नेम इट एज इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. करेक्ट? तो ये ट्रायंगल कैसा बन जाएगा बेटा? आइसोसेलेस ट्रायंगल. बाय दिस आपका Q2 भी कंप्लीट हो जाता है. Q3 इज ओमिटेड. Q3 आपको स्कूल में मैं नहीं सिखाने वाला, इसीलिए आफ्टर दिस वी विल डायरेक्टली गो फॉर Q4.